बात कुछ साल पहले की है, जब मैं हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमने निकला था। मेरा इरादा कसोल और उसके आसपास के शांत और सुंदर नजारों का आनंद लेना था। मैंने एक छोटा सा कस्बा चुना था, जो कसोल से थोड़ा आगे था, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, जिसका नाम था तोस। तोस अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। मैंने वहाँ एक छोटा सा गेस्ट हाउस किराए पर लिया था। दिन तो मेरे बड़े सुहावने बीत रहे थे। मैं पहाड़ों पर चढ़ता, झरने देखता और स्थानीय लोगों से भी बात करता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। उस रात मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गेस्ट हाउस में मैं अकेला था। बाकी सभी पर्यटक नीचे कसोल में थे। बिजली भी एकदम से गुल हो गई और कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती थी, जो धीमी सी रोशनी दे रही। तभी मुझे नीचे के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घिसट रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद तेज हवा के कारण कोई सामान गिर गया होगा, लेकिन आवाजें लगातार आ रही थी और उनमें एक अजीब सी लय थी। मैं डर गया था, लेकिन जिज्ञासा भी हो रही थी। मैंने हिम्मत करके मोमबत्ती उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। नीचे का कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी भी मुझे धुंधली सी चीजें दिखाई दे रही थी। आवाजें अब मुझे साफ सुनाई दे रही थी। एक धीमी फराहने की आवाज, जैसे कि कोई बहुत दर्द में हो। मैं डरते डरते आवाज की दिशा में मोमबत्ती बढ़ाई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे के एक कोने में हवा में एक धुंधली सी आकृति तैर रही थी। वह पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थी, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी उसके आर पार जा रही थी। उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बूढ़ी औरत की आकृति हो, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पे भयानक दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे हिल रही थी और वहीं घिसटने की और कराहने की आवाज आ रही थी। मेरा डर के मारे गला सूख गया था और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तभी उस आकृति ने धीरे धीरे मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैं सुन्न हो गया था। मेरे पैर जैसे जम गए थे। जैसे ही उसका हाथ मुझ तक पहुंचा, मुझे एक ठंडी सी छुअन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को बर्फ के टुकड़े से पकड़ लिया हो। मैं चीख पड़ा और झटके से पीछे हट गया। मोमबत्ती मेरे हाथ से छूट गई और नीचे गिरकर बुझ गई। अब मैं पूरी तरह से अंधेरे में था और वह एक भयानक आकृति अभी भी वहीं थी। किसी तरह मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर भागने लगा। मैं लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों चढ़ा और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन वह पीछा करते हुए ऊपर भी आ गई थी। मुझे दरवाजे के बाहर वही घिसटने की और कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई इसे जोर से धक्का दे रहा हो। मैं डर के मारे बिस्तर पर दुबक कर सो गया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भयानक साया मेरे कमरे में घुस आएगा और मुझे मार डालेगा। काफी देर तक वह चलता रहा। फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी और अंत में सब शांत हो गया। जब सुबह हुई तो सूरज की रोशनी मेरे कमरे में आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। नीचे के कमरे में सब कुछ सामान्य था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरे हाथ पर जहाँ वो आकृति ने छुआ था, वहाँ एक अजीब सा नीला निशान पड़ गया था। वह निशान कई दिनों तक मेरे हाथ में रहा और बहुत भयानक दर्द होता था वहाँ पर। उस घटना के बाद मैं तोस में एक पल भी नहीं रुका। मैं तुरंत वहाँ से चला आया और फिर कभी उस जगह पर वापस जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह भयानक अनुभव हमेशा मेरी यादों में ताजा रहेगा।